मेरा दिल करता है कि कोई नमाज अपनी ज़िंदगी में ऐसी अदा कर जाऊं कि जैसे ही जाए नमाज पर जाऊं, पहला कदम रखते ही मेरा दिल मेरी बेबसियों पर रोना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर सलाम फेरने तक मैं सिसकियों से रो दूं। फिर नमाज के बाद जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाऊं तो बस इतना कह सकूं, ए अल्लाह पाक, आप मेरे दिल का हाल अच्छी तरह जानते हैं। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, आपके बंदों से भी ज़्यादा। और फिर मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। मेरी प्यारी बहनों, मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये लाइन्स पढ़ी थी कि अगर अल्लाह ने तुम्हें ऐसे अल्फाज दिए हैं कि जिनको पढ़कर किसी को सुकून मिलता है तो तुम पर लाजिम है कि तुम लिखना कभी तर्क ना करो। और अगर तुम्हें अल्लाह ने ऐसे अंदाज़े बयां से नवाजा है जो ज़ख्मी दिलों पर मरहम का काम कर सके तो तुम पर लाजिम है कि तुम इसका इस्तेमाल जारी रखो। कुदरत तुमसे जो भी अपनी मखलूक की खातिर काम ले रही है वो चुपचाप करते जाओ। अगर तुम किसी के लिए बाइसे आसानी बनोगे, तुम्हारे लिए भी आसानियां पैदा कर दी जाएंगी और एक दिन तुम अपने हिस्से के मोजज़े हासिल कर लोगे। तो भाई मेरी इन लाइंस ने कई दिलों में घर कर लिया। मुझे इतने मैसेजेस आए, आप लोगों का इतना प्यार मिला। आप यकीन करें, मैं अल्लाह ताला की बड़ी खताकार बंदी हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि जितना आप लोग मुझे इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं। एक सिस्टर का तो मैसेज आया कि आपसे अकीदत और मोहब्बत इतनी बढ़ चुकी हुई है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे मिलूं और आपके हाथ को चूम लूं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं नाचीज अल्लाह ताला की बड़ी गुनाहगार बंदी हूँ। शायद मेरे अल्फाज जो लोगों के दिलों के लिए मरहम बन जाते हैं वही मेरी निजात का जरिया भी बन जाए। तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, मुझे आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। अब मैं भी बिल्कुल आप जैसी ही हूँ, परेशान हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, बेसब्री हो जाती हूँ, लेकिन फिर एक बार नजर उठाकर आसमान की तरफ देखती हूँ कि या अल्लाह, मैं तेरी बंदी हूँ और मुझे तेरे अलावा और कोई नहीं थाम सकता। तो या अल्लाह, मेरा हाथ थाम ले और मुझे किसी भी मुश्किल में, परेशानी में ना गिरने देना। और यकीन करें, अल्लाह मोजज़े करता है, जल्द या बदीर होते जरूर है। जैसे इस वक्त स्क्रीन पर जिस आदमी को आप देख रहे हैं ना, ये भी हमारे लिए किसी मोजज़े से कम नहीं था। हम अबू हुरैरा और नबीहा का एडमिशन करवाने के लिए लास्ट 5 डेज से जा रहे थे, लेकिन ये वाले जो सर थे ना, ये नबीहा का एडमिशन नहीं कर रहे थे। ये कह रहे थे कि नबीहा की एज जो है वो अभी 8 साल है और 8 साल की बच्ची को हम लोगों ने 3 क्लास में एडमिशन देना है, जबकि नबीहा के 3 क्लास के एग्जाम्स हो चुके हुए हैं। अब वो 4 क्लास में आ चुकी हुई है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने घर चेंज किया है ना, तो हमारे बच्चे दिसंबर के मंथ से घर पर बैठे हुए हैं और अब न्यू सेशंस मार्च में स्टार्ट होने हैं, इसलिए हमारे बच्चों का एडमिशन भी काफी लेट हो गया है। खैर जी, अल्लाह अल्लाह करके हमारे एडमिशन का काम हुआ है, तो मैं भाई की तरफ आ गई थी अम्मी से मिलने के लिए और सब अब मुझे जल्दी जल्दी मुबारकबाद देना शुरू कर दें। मेरी अम्मी से जबरदस्ती वाली सुलह हो गई है, मतलब बात नहीं करती हैं लेकिन फरमाइश जो भी डाल रही हूँ ना, मेरी फरमाइशें पूरी करके दे रही थी। मैंने कहा अम्मी मुझे अंडा बॉयल कर दे, तो अंडा भी बॉयल करके दिया है, चाय भी बना कर दी, कितनी सर्दी से आई हो, लेकिन बात नहीं करनी। भाई अगर अम्मी मुझसे बात करेंगी ना तो उनकी शान में कमी आ जाएगी और अम्मी अपनी शान नहीं कम करना चाह रही थी। लेकिन खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और अम्मी के दरमियान के मामलात बिल्कुल ठीक हो चुके हुए हैं। अब हमेशा औलाद ही तो नखरे नहीं ना कर सकती, कभी कभी पेरेंट्स का भी टर्न आ जाता है, फिर वो भी नखरे करना शुरू कर देते हैं, तो उनके नखरे सर आंखों पे भाई। और यहाँ पर जी मैं शॉपिंग करने के लिए आ गई हूँ। शॉपिंग क्यों कर रही हूँ तो भाई आने वाले व्लॉग्स में देखिएगा कि मैं कहीं जा रही हूँ, 1 2 3 गो होने वाली हूँ, कहाँ होने वाली हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। बल्कि आप सब लोगों के साथ अपनी जर्नी भी शेयर करूंगी। और भाई अभी लाहौर में ऐसी सर्दी पड़ रही है ना कि अगर आप बाहर निकलते हैं ना तो लिटरली आपके दांत बजना स्टार्ट हो जाते हैं, इतनी शदीद वाली सर्दी पड़ रही है। लेकिन जितने भी ब्रांड्स मैंने विजिट किए ना, सब पर लॉन आ चुकी हुई है और विंटर स्टफ पर क्लियरेंस सेल भी लगा दी हुई है। यानी कि इतनी जल्दी है इन ब्रांड वालों को कि बाहर कोरे पड़ रहे हैं और अंदर यहाँ पर ये लॉन के कपड़े सेल कर रहे हैं। अच्छा, लॉन के ड्रेसेस देखकर ना मुझे 3 गुना ज्यादा सर्दी लग रही थी और मजे की बात है कि औरतें यहाँ पर आकर लॉन की धड़ाधड़ शॉपिंग कर भी रही थी। हालांकि जितने भी आर्टिकल्स थे ना वो न्यू अराइवल थे, कोई सेल नहीं लगी हुई थी, लेकिन भैया ले लाहौर के क्या ही कहने, ये भी उल्टे चलते हैं। अच्छा, मैं ज्यादा ना ऑनलाइन कपड़े परचेज करती हूँ, आउटलेट पर बहुत कम जाती हूँ। उसकी रीजन ये है कि आउटलेट पर आकर ना आप कंफ्यूज बहुत हो जाते हो। मतलब मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि मुझे क्या खरीदना है। मैं ऑनलाइन पेजेस खोलती रहती हूँ, अच्छी तरह ड्रेसेस को देखती हूँ, उनका कपड़ा देखती हूँ कि कितना कपड़ा इन्होंने दिया हुआ है, उसका कलर देखती हूँ, समटाइम उनके रिव्यूज देखती हूँ,
फिर जो ड्रेस मुझे पसंद आता है मैं उसे ऑर्डर कर देती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, लेकिन आपको डोर स्टेप पर दे जाते हैं। जबकि आउटलेट पर जाकर एक तो ख्वारी अलग होती है, दूसरा आपका रेंट भी बहुत ज्यादा लगता है। अब मेरे नियरेस्ट में इकबाल टाउन में सारे ब्रांड्स हैं। अब दुबई चौक से लेकर पेखे वाला मोड़ तक ही सभी ब्रांड्स मौजूद हैं। तो कुछ रोड के इस साइड पर हैं, कुछ रोड के उस साइड पर हैं। अगर आपको इस साइड पर चीज पसंद नहीं आ रही है तो रोड क्रॉस करके उस साइड पर आ जाओ, और यकीन करें इसमें अच्छी खासी ख्वारी हो जाती है। अब शॉपिंग मॉल्स भी मेरे घर से अच्छे खासे दूर है। अमाना हो गया, एम्पोरियम हो गया, वहां का रेंट तो मेरे घर से पक्का 2000 रुपीज है। तो मेरे लिए तो भाई ऑनलाइन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इस बार जो मैंने शॉपिंग करनी थी ना, वो मुझे ऑनलाइन पे समझ नहीं आ रही थी। यानी कि ऐसा भी होता है ना सम टाइम। तो बस जी सर्दी में घर से निकलने वाला जहाद मैंने भी कर लिया, लेकिन फिर ऐसा मुकम्मल जहाद किया ना कि मुझे जो कुछ चाहिए था ना वो मैं सारा कुछ बाय करके ही घर आई। क्योंकि अगर एक बार मेरी चीजें रह जाती ना, फिर जो मर्जी हो जाए मैंने वापस नहीं जाना होता। खैर जी, जो स्काई ब्लू कलर का ड्रेस आपको नजर आ रहा है ना, ये मैंने अम्मी के लिए लिया था। सिस्टर को ये वाला ड्रेस पसंद आ रहा था, लेकिन ये लीलन स्टफ था और मेरी मदर लीलन बिल्कुल भी नहीं पहनती है। और ये ना सफायर पर स्कार्फ लगे हुए थे, लेकिन ये ना महंगे बहुत ज्यादा थे। किसी की कीमत 2500 थी, किसी की 3000 थी, कोई 5000 रुपए का भी था। नो डाउट खूबसूरत थे, लेकिन मुझे ये बहुत ज्यादा महंगे लग रहे थे। इस तरह के स्कार्फ वगैरह अगर मैंने लेने हो ना, तो मैं या यतीम खाने से लेती हूँ या फिर मैं अनारकली से लेती हूँ। वहां पर ज्यादा से ज्यादा 500 का या 600 का आपको अच्छे से अच्छा स्कार्फ मिल जाता है। बस जी सफायर से हमारी शॉपिंग डन हो गई थी। उसके बाद हम लोग मून मार्केट आ गए थे, और मून मार्केट में ये जो ज्वेलरी स्टॉल्स होते हैं ना, कमाल के होते हैं। इनकी ज्वेलरी बहुत खूबसूरत होती है। मैंने लेनी तो नहीं थी, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने क्लिप शूट कर लिया। अब अक्सर ऐसा होता है कि मैंने कोई चीज लेनी तो नहीं होती है, लेकिन आप लोगों के लिए क्लिप शूट कर लेती हूँ कि अगर अहले लाहौर में से कोई मेरी वीडियो देख रहा है ना और उसको कोई चीज अच्छी नजर आ जाती है तो वो जाकर उसको खरीद सकता है। पता मैं तानू दस दिया करांगी। और ये है जी हमारी वन एंड ओनली द ग्रेट यतीम खाना मार्केट। अच्छा, कभी इस मार्केट को भी लाहौर वाले जरूर ट्राई करें। इसे अगर लाहौर की चीपेस्ट रेट मार्केट कहा जाए ना तो गलत नहीं होगा। अबू रहरा को मैंने ग्लव्स लेके दिए 200 रुपीज में, जो कि मून मार्केट में मुझे 500 के बता रहे थे। यानी कि देखें आपकी बाजी ने 300 रुपए की बचत की। काफी चीजें हैं जिनका रेट का बहुत ज्यादा फर्क आता है दूसरी मार्केट की निस्बत। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं यतीम खाना मार्केट से शॉपिंग करूं। हाँ, मैं कपड़े यहाँ से नहीं खरीदती, क्योंकि यहाँ पर कपड़े बहुत ज्यादा लो क्वालिटी के मिलते हैं। प्राइस इनकी ब्रांड वालों की होती है, लेकिन कपड़े की क्वालिटी इतनी बुरी होती है ना कि कलर भी फेड हो जाते हैं और जल्दी ही कपड़ा खराब भी हो जाता है। तो खैर जी शॉपिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी, और लास्ट में मैंने खाई थी जी मजेदार सी शकरकंदी। तो यहाँ पर जी मैं अपनी शकरकंदी एंजॉय कर रही थी। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, आपने एंजॉय किया या नहीं, मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो भाई अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करना बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसे नहीं पड़ते हैं। और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। तो अभी आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।